आज अनाज को सुरक्षित रखने के लिए एयरटाइट डिब्बे और केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पूर्वज बिना इन चीजों के महीनों तक अनाज सुरक्षित रखते थे? आखिर उनका तरीका क्या था? पहले जमाने में अनाज को कैसे सुरक्षित रखा जाता था? आज हम गेहूं, चावल और दालों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बे और आधुनिक स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पुराने समय में गांवों में अनाज को बचाने के लिए बहुत ही अनोखे देसी तरीके अपनाए जाते थे। सबसे पहले अनाज को अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता था ताकि उसमें नमी न रहे, क्योंकि नमी से अनाज खराब होने और कीड़े लगने का खतरा बढ़ जाता था। इसके बाद अनाज को मिट्टी के बड़े बर्तनों, कोठियों, बांस के बने बर्तनों या लकड़ी के संदूकों में रखा जाता था। कीड़ों से बचाने के लिए कई जगहों पर अनाज के साथ सूखी नीम की पत्तियां रखी जाती थीं। नीम की पत्तियों में कीटों को दूर रखने वाले प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं। कई क्षेत्रों में राख का भी इस्तेमाल किया जाता था। अनाज की ऊपरी परत पर राख डालने से स्टोरेज पेस्ट्स को नियंत्रित करने में मदद मिलती थी। कुछ जगहों पर मिट्टी और गोबर से बने स्टोरेज कंटेनर्स को अच्छी तरह लेप कर बंद किया जाता था ताकि नमी और कीड़ों का प्रवेश कम हो। और सबसे दिलचस्प बात, भारत के अलग अलग हिस्सों में अनाज रखने के तरीके अलग अलग थे। कहीं बांस के कनाजा, कहीं मिट्टी की कोठी, तो कहीं जमीन के अंदर बने गड्ढों में अनाज रखा जाता था। यानी हमारे पूर्वजों के पास आधुनिक मशीनें नहीं थीं, लेकिन उनके पास स्थानीय संसाधनों और प्रकृति पर आधारित अपना पारंपरिक ज्ञान जरूर था। आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, लेकिन पुराने समय की ये देसी स्टोरेज टेक्निक्स हमें दिखाती हैं कि हमारे पूर्वज प्रकृति को कितनी अच्छी तरह समझते थे। आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? कमेंट करके जरूर बताइए।